बोलो गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। बोलो साचे दरबार खाटू नरेश की, कार्तिक महात्म्य की जय। जय श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोधराय सकलाय जगद्विताय, नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सदां कुलजनप्रभवस्वलज्जा, तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरन्तिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए, 10वां अध्याय कार्तिक लिखू नारायण राय। बोलो कार्तिक महात्म्य की। इस प्रकार से राजा पृथ्वी ने कहा, देवर्षि आपको नमस्कार है, आपको बार बार प्रणाम है। कृपा करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय क्या हुआ, वो सब वर्णन कीजिए, हम सब सुनना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय वह शीघ्र ही बालक रूप होकर के गंगा सागर के संग पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा, रोने लगा। उसके रोने से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति करी। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए।
तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर आ पहुंचे। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब वह विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता कि बालक किसका है, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगतगुरु, हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, आप सब बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था, फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी भी प्रकार से ब्रह्मा ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुन, मैं तुम्हारे पुत्र का जात कर्म फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही युवा हो गया है, इससे यह सभी शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा, अजय होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं पर भी नहीं हारेगा, किसी के द्वारा नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, निष्ठा भाषणी, मीठा बोलने वाली तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर पे आ गए। कितने ही उपाय से उसका पालन पोषण किया, उसको पुष्ट किया। फिर काल नेमि नामक अपने असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विधि विधान से विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री के सहित जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की, लोकार्ति महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण यण लक्ष्मी नारायण नारायण।